से अच्छी बन जाएगी, तो वो भी हमें एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। यानी कि बाजार कुछ स्टेबलाइज होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, और दो चीजें जैसे यहाँ पर संदीप जी ने पहले भी कही कि स्टॉक कंट्रोल रिलैक्स कर दें और फ्यूचर्स को यहाँ पर फिर से इजाजत दे दें, तो वो एक दो चीजें यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर हैं। अतुल जी, आपके फाइनल कॉमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर शुगर की बात भी करी, तो शुगर में तो अगर आज एक्सपोर्ट कोटा बता दिया जाए और कल अगर एथेनॉल के प्राइसेस कैबिनेट में क्लियर हो जाए, तो आई थिंक चीनी का भी हाल यहाँ पर अच्छा खासा हो जाएगा। कुछ बहुत देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इंडस्ट्री को। एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए भी यहाँ पर अगले 2-3 महीने में अब आप क्या मेजर चीजें वॉच करना चाहेंगे? आप कहेंगे यहाँ पर भी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है? सबसे बड़ी चीज जो अपने को वॉच करनी पड़ेगी वो है यूक्रेन रशिया का लड़ाई, और ये जो ग्रेन कॉरिडोर के ऊपर झगड़ा हो रहा है वो। एंड सेकेंडली, आज फेड वापस बातें कर रहा है एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, तो अपने को रुपये को भी थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुपया कमजोर होता है तो डेफिनेटली अपने इंपोर्ट वाली जो कमोडिटीज हैं उनमें थोड़ा दाम बढ़ेंगे, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। पर जहां तक एक्सपोर्ट की कमोडिटीज हैं, जैसे शुगर है, शुगर में मैं समझता हूँ इसका फायदा मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट अब जो डब्बे में बंद एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको एटलीस्ट अनाउंस करे, क्योंकि आज नवंबर का महीना हो गया है, जो नॉर्मली अक्टूबर से अनाउंसमेंट हो जाता था, इस बार बहुत ज्यादा लेट हो गया है वो। और सेकेंडली, ये जो एथेनॉल की आप बात कर रही थी ना, वो एथेनॉल का प्राइस भी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इस साल जो 10% का जो टारगेट हुआ करता था वो कि जून और जुलाई में अचीव हो गया था, बाय द एंड ऑफ द ईयर इट हैज कम डाउन टू अबाउट 9.7% ब्लेंडिंग रेशियो। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी फिक्र की बात है, और गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि जिससे कि अपना ये जो रिन्यूएबल फ्यूल है इसका प्रोडक्शन बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए, ये तो चर्चा हुई एथेनॉल की, प्राइसेस बढ़ना ज़रूरी है। और रही बात एडिबल ऑयल्स की, तो यहाँ पर किसानों के लिए डेवलपमेंट ठीक है, कंज्यूमर को अब ये अडॉप्ट करना होगा कि प्राइसेस बढ़ चुके हैं और उन्हीं के साथ अब आगे प्राइसेस जो है अब रेंज बाउंड रहेंगे। और जैसे संदीप बजूरिया जी ने भी कहा, यहाँ से एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस है वो 5% ऊपर नीचे इसी रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हाँ, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बात हो रही थी, महीने भर से हम चर्चा सुन रहे थे, वो शायद अब यहाँ से फर्दर थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे, क्योंकि इंपोर्ट टैरिफ्स में 6 से 11% तक की बढ़ोतरी की गई है। अतुल जी और संदीप जी, आपका शुक्रिया आने के लिए शो में, अपने व्यूज इस डेवलपमेंट पे देने के लिए, समझाने के लिए इसके मायने। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। अनुज और राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।